आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती मनाने जा रहे हैं हम लोग। इसके तहत हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने बिहार में आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करी है। हम सभी समाजवादी नेता का जयंती और पुण्यतिथि मनाते हैं, तो हम स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जयंती 5 जुलाई को मनाएगी आरजेडी। पर अपना काम निकल गया तो देख लीजिए कैसा पॉलिटिकल एजेंडा सेट किया है राजद के लोगों ने। कोशिश है कि चिराग पासवान जी हो या लोजपा ही हो, उसके वोट बैंक में सेंधमारी की जाए, दलित राजनीति की जाए, दलित वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जाए। चिराग पासवान जी को क्यों नहीं घोषित कर देते हैं कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट होंगे? पद देने के वक्त तो भाग जाते हैं, लेकिन जयंती मनाएंगे, कार्यक्रम कराएंगे, बड़ा हास्यप्रद लगता है। रामविलास पासवान जी के नाम का उपयोग करके आरजेडी राजनीति में कोई नया प्रयोग कर देगी, उनकी पॉलिटिक्स को कोई लाभ होगा, ये सब बेकार की बात है। जयंती मना रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसलिए न तो इसका विरोध होना चाहिए और न इस पर किसी तरह की राजनीति होनी चाहिए। ये ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं, उन्हीं को मुबारक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। जब तक रामविलास पासवान बिहार की सियासत में सक्रिय थे या यूं कहें कि जिंदा थे, तब तक उनका सपना था कि वो भी कभी बिहार की सियासत के सेंटर में आए, कभी मुख्यमंत्री बन पाए। लेकिन पिछले 30-35 सालों में हमने देखा कि बिहार की सियासत लालू और नीतीश के बीच में घूमती रही। कभी लालू मुख्यमंत्री रहे, कभी उनकी पत्नी मुख्यमंत्री रही और आगे चलकर 2005 के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन मुख्यमंत्री बनने का सपना लिए बैठे रामविलास पासवान को कभी मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला। अब जब रामविलास पासवान हमारे बीच नहीं है, उनकी मौत हो चुकी है, तो ऐसे में रामविलास पासवान की जयंती को बड़े मेगा तरीके से एक और तो एलजेपी के दोनों गुट मना रहे हैं, वहीं आरजेडी भी मेगा इवेंट करने वाली है, रामविलास पासवान की जयंती मनाने वाली है। जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि जीते जी बेशक रामविलास पासवान बिहार के सियासत के मध्य में ना आ सके हों, मुख्यमंत्री ना बन पाए हों या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ना बन पाए हों, लेकिन अपनी मौत के बाद एक बार फिर से रामविलास पासवान जो हैं वो बिहार की सियासत के सेंटर में आ गए हैं। और उनकी मौत के बाद हर पार्टी की कवायद ये है कि वो खुद को दिखाएं कि हम हैं रामविलास पासवान के सही हितैषी, क्योंकि पूरा मामला जो है वोट बैंक का है। रामविलास पासवान के दलित वोटर हैं जिनकी आबादी 16% के आसपास है और इनमें से पासवान वोटर की संख्या 6% है, जिस पर रामविलास पासवान का एकाधिकार माना जाता था। एक और तो पारस गुट की कवायद है कि महाभोज के जरिए इस 6% पासवान वोटर को अपने खेमे में रखा जाए। वहीं चिराग पासवान ये साबित करने के लिए कि असली पिता के उत्तराधिकारी तो वो हैं, आशीर्वाद यात्रा रामविलास पासवान की जयंती के दिन निकाल रहे हैं हाजीपुर से। वहीं अगर आरजेडी की बात की जाए तो वो भी इस कोशिश में लगी है कि एमवाई कॉम्बिनेशन तो अपना है ही, मुस्लिम यादव तो अपने साथ हैं ही, दलितों को भी जोड़ा जाए अपने साथ, ताकि सत्ता पाने का एक अचूक कॉम्बिनेशन जो है लालू परिवार को या आरजेडी को मिल जाए। इसे लेकर पॉलिटिकल बयानबाजी क्या कुछ चल रही है, जरा देखिए। आगामी 5 जुलाई को हम सभी के अभिभावक, हम सभी के आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती मनाने जा रहे हैं हम लोग। इसके तहत हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने बिहार में आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करी है, जो रामविलास पासवान जी ने दूसरे अंबेडकर के तौर पर पूरे भारत के मानचित्र पर अपनी प्रतिभा को और अपने नाम को उन्होंने अंकित किया है, जो हमेशा से दलित, वंचित, शोषित और पीड़ित और सभी समाज के, सवर्ण समाज से लेके तमाम समाज के लोगों के उत्थान के बारे में जो उन्होंने कार्य किया है वह अनुकरणीय है। समाजवादी नेता थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। हम सभी समाजवादी नेता का जयंती और पुण्यतिथि मनाते हैं, तो हम स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जयंती 5 जुलाई को मनाएगी आरजेडी। लेकिन जो लोग आज, चाहे पशुपति पारस जी हो, चाहे जो भी लोग हो, आज उन्होंने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बंगले में आग लगाने का काम किया है। जेडीयू बीजेपी के इशारे पर ये सारे बिहार के दलित भाई देख रहे हैं। आरजेडी के लोग अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक नाकामयाब कोशिश उनकी तरफ से है। चिराग पासवान जी का इस्तेमाल तो उन लोगों ने बखूबी किया था।
चिराग पासवान जी ने आरजेडी की बी टीम बनकर चुनाव में उनको फायदा पहुंचाया, लेकिन एक बार अपना काम निकल गया तो देख लीजिए कैसा पॉलिटिकल एजेंडा सेट किया है राजद के लोगों ने। कोशिश है कि चिराग पासवान जी हो या लोजपा ही हो, उसके वोट बैंक में सेंधमारी की जाए, दलित राजनीति की जाए, दलित वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जाए। खैर, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, बिहार की जनता खुद में पॉलिटिकल एनालिस्ट है। अगर तेजस्वी यादव जी को लगता है कि चिराग पासवान जी में बहुत पोटेंशियल है, चिराग पासवान जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, रामविलास पासवान जी के आदर्शों का वो पालन कर रहे हैं, तो आग्रह है नेता प्रतिपक्ष से कि बिहार में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के लिए चिराग पासवान जी का नाम आगे कर दें। अगर लगता है कि चिराग पासवान जी बहुत बड़े नेता हैं, तो चिराग पासवान जी को क्यों नहीं घोषित कर देते हैं कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट होंगे। पद देने के वक्त तो भाग जाते हैं, लेकिन जयंती मनाएंगे, कार्यक्रम कराएंगे, बड़ा हास्यप्रद लगता है। उनके घर के जो बड़े पुरोधा थे रघुवंश बाबू, उनका कितना सम्मान किया था ये सभी लोग जानते हैं। अब रामविलास पासवान जी के नाम का उपयोग करके आरजेडी राजनीति में कोई नया प्रयोग कर देगी, उनकी पॉलिटिक्स को कोई लाभ होगा, ये सब बेकार की बातें हैं। रामविलास पासवान जी मौजूदा दौर के बिहार की राजनीति के सबसे बड़ा दलित चेहरा थे, सबसे बड़ा। तो जाहिर सी बात है कि उनके निधन के बाद जो एक बड़ा गैप आया है उसे भरना बहुत आसान नहीं होगा। और कोई अगर उनकी जयंती मना रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसलिए न तो इसका विरोध होना चाहिए और न इस पर किसी तरह की राजनीति होनी चाहिए। ये ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं उन्हीं। अभी बिहार की सियासत में बड़ा सवाल है कि आखिर एलजेपी का असली वारिस कौन है, रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी कौन है। और इसी को लेकर संघर्ष जो है पारस गुट और चिराग पासवान दोनों कर रहे हैं। और जब हाजीपुर यानी कि पिता के गढ़ से, चाचा के संसदीय क्षेत्र से चिराग पासवान जब आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे तो उसके बाद साफ हो जाएगा कि आखिर जनाधार रामविलास पासवान का किसके साथ जाएगा, चिराग पासवान के साथ या फिर पारस गुट के साथ। लेकिन इन सब के बीच आरजेडी का रामविलास पासवान की जयंती मनाना, वो भी अपने स्थापना दिवस के दिन, कई सवाल भी खड़े कर रहा है। और जिस पर विरोधियों ने किस तरीके से हमला बोला वो भी आपने देखा। इसी तरीके से बिहार की खबरें हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए बिहार तक।